नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बेबस बाप में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, यह बेबस बाप बेचारा बाप हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बिहार का एक ऐसा जिला जिस जिले का में रहने वाले लोग इस बात के डर से सहमे रहते हैं कि कहीं हमारी बेटी पर भी किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र न पड़ जाए जो उन्हें हमसे दूर कर दे। जी हाँ, बात हम मुजफ्फरपुर की कर रहे हैं और बात मुजफ्फरपुर की इसलिए कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से फिर एक लड़की ऐसी गायब हुई है जिसकी खोज में उसके बाप दर बदर टोकरे खा रही है। कोई 5-6 महीना पहले मुझे भी एक दिन रात में उस अभागे बेटी के बाप ने हमें फ़ोन किया था। अभागे बेटी इसलिए करें, पता नहीं किस स्थिति में है वो, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हालांकि उस फ़ोन कॉल के बाद मुझे वो चीज़ें महसूस नहीं हुई जो अक्सर हमें महसूस होती है। मतलब हम महिलाओं की सूझ पे या लड़कियों के इस तरीके के मसलों पर जो हमारे अंदर एक अलग तरीके का आग सुलगने लगता है, पता नहीं क्यों इस बाप के बार बार फ़ोन आने के बावजूद भी मेरे अंदर ये आग आज भी नहीं सुलग रहा है। हो सकता है मेरी संवेदनाएं मर गई चीज़ों को देखते देखते, लेकिन हर वक्त हम उनके उस फ़ोन कॉल के साथ ये कहते रहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आपकी पत्नी की भूमिका संदिग्ध है। आप अपनी पत्नी से बात करिए, पत्नी कहीं बेटी को दूसरी जगह भेज दी है, कुछ और मसला है। क्योंकि उनकी पूरी स्टोरी मुझे भरोसा दिला ही नहीं पा रहा है, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा खड़ा जरूर रहता हूँ। कुछ चीज़ें वो अपडेट हमको देते रहे तो हमारी जो समझ है या हमारी जहाँ तक पहचान है उन तक हम उन्हें मदद पहुँचाने की भरसक कोशिश किया मैंने। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का फेसबुक काम कर रहा है और वो हमारी पत्नी को 1 जनवरी को विश भी कर रही है। वो लगातार उनका फेसबुक ऑन देखती हैं। मेरी बेटी कहीं न कहीं है जो फेसबुक ऑपरेट कर रहा है। तो फिर आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है उन तक पहुंचने में उन्हें मैंने मदद की और फिर वहाँ के जो IPS अधिकारी हैं उनसे मैं व्यक्तिगत आग्रह किया कि इस बाप को संतुष्टि नहीं हो रही है, इसकी बेटी कहीं है, माँ ने छुपा रखा है, इसकी संतुष्टि के लिए आप ज़रा इनको मदद करिए। क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और समस्या ये है कि ये बाप, अभागा बाप, रोज़ हमको सुबह सुबह मैसेज करता है और बार बार यही आग्रह करता है कि संतोष जी मेरी बेटी को बचा लीजिए। और मैं डांट कर इनको कई बार मैंने डांटा भी है इनको, बेवजह आप हमें परेशान मत करिए, आपकी बेटी कहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बाप के दर्द में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे मजबूर किया है इस स्टोरी को करने के लिए। जी हाँ, घटना 12/12/2022 की है, मुजफ्फरपुर की। लड़की ललित नारायण मिथिला मैनेजमेंट कॉलेज जो है वहाँ की छात्रा थी, प्रथम वर्ष की, यशी सिंह। और वो पढ़ने के लिए, परीक्षा हो रहा के देने के लिए वो निकलती है और फिर लौट के नहीं आती है। पारिवारिक स्थिति ये है कि माँ पिता के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। पिता बाहर काम करता था, लेकिन बेटी के गायब होने की जब से खबर मिली है वो तब से मुजफ्फरपुर में ही जमा हुआ है अपनी बेटी की तलाश में। बस एक बार हम बेटी को हम पाना चाहते हैं, बेटी को बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए हमें जो भी कुछ करना होगा हम करने को तैयार हैं। रोज़ाना किसी न किसी पुलिस के दफ्तर में वो बाप भटकता रहता है अपनी बेटी की तलाश में। मेरे जैसे मीडिया कर्मियों को भी वो लगातार फ़ोन करता रहता है। हर मीडिया कर्मियों से वो गुहार लगाता है मुझे मेरी बेटी को लौटाने में मदद करिए। मैं आज भी मानता हूँ
कि जिस तरीके से अपहरण की बात सामने आ रही है, या तो परिवार वाले या नहीं तो पुलिस उस अपहरणकर्ता पर हाथ डालने से बच रहा है, क्योंकि साक्ष्य अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि यसी कहाँ है। साक्ष्य चीख चीख कर कह रहा है कि मुजफ्फरपुर के सदर थाना के पुलिस से लेके एसएसपी तक कुछ न कुछ बातें ऐसी हैं जिस वजह से वो कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक नबरूना वाली स्थिति इस केस में भी बनती हुई दिख रही है। याद होगा नबरूना, कई थ्योरी इस अपहरण कांड में सामने आया, सीबीआई जांच हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, सीबीआई का हाथ भी खाली है। उसी तरीके से एक और बच्ची है खुशी कुमारी, अपने पापा के साथ वो मेला घूमने के लिए गई थी और वो गायब हो गई। मुजफ्फरपुर पुलिस अजूबा है। इस तरीके की घटनाएं हम आपको बताएं कि पिछले 5 वर्षों में बिहार का वो इकलौता जिला है जहां 1000 से अधिक लड़कियां गायब हैं। और काल नबरूना से अगर शुरू कीजिए तो 10,000 से अधिक लड़कियां हैं मुजफ्फरपुर जिले में जो गायब है, मिसिंग है, कोई पता नहीं है। अधिकांश कहते पुलिस डायरी में मेंशन भी नहीं है, सिर्फ सनहा लिख के रख लिया है, अरे बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, एक जुमला है। हम लोग जैसे पत्रकार भी यही मानते हैं, लव अफेयर्स हो गए, लड़की को किडनैप कौन करेगा। लेकिन यसी के मामले में जो चीज़ें सामने आई है, जिस नेटवर्क तक पुलिस पहुंचकर फिर अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, वो मसला जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आया तो हमें लगा कि नहीं, मुजफ्फरपुर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो लड़कियों को एक रणनीति के तहत फंसाकर कहीं न कहीं किसी न किसी दलदल में छुड़ा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यसी के मामले में जब उस फेसबुक के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी कि वो फेसबुक, यसी का फेसबुक ऑपरेट हो रहा है लगातार, तो आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस पदाधिकारी से मैं भी संपर्क में था और मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और वो हमें फीडबैक दे रहे थे। वो और एक समय में ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि लड़की तो मुजफ्फरपुर में ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं गई है। और लेकिन ये रिपोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस तक पहुंचने के बावजूद भी 2 महीने तक मुजफ्फरपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार बाप दर बदर भटकते भटकते मीडिया कर्मियों के सहयोग से एसपी तक ये बातें पहुंची। तो उस केस की जो आयु है, देखिए दुर्भाग्य यह है कि इस केस की आयु महिला है। हर इस तरीके के केस की आयु महिला होती है, लेकिन इतने संवेदनहीन होती है महिलाएं हैं, ये देखकर मैं हैरान हूँ। भाई वो तो सेंसिटिव होता हुआ है, महिलाओं से जुड़ी हुई मसला हो तो वो तो आग बन जाना चाहिए उससे, लेकिन नहीं, पता नहीं वर्दी पहनते ही वो आग कहाँ खत्म हो जाती है महिलाएं का। मतलब जिम्मेवारी मिला और लगता है आग खत्म, आग पर पानी पड़ गया, जबकि जिम्मेवारी मिला तो और मजबूती से अपने अपने जेंडर के लिए खड़े रहना चाहिए। फटकार लगा एसपी को तो उस जगह रेड हुई तो एक लड़की वहाँ से गिरफ्तार पकड़ी जाती है। उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट देखिए, वो स्टेटमेंट में ये लिख रही है, बता रही है पुलिस को कि यसी सिंह को कैसे हम लोगों ने कहाँ से उठाया, कहाँ होटल में रखा और उसको फिर कैसे चतुर्भुज स्थान में जाकर बेच दिया। सारी घटना का वो अपने कन्फेशनल बयान में दर्ज करता है और अपने साथ 2-3 लोगों का नाम भी बोलता है। उसमें एक यश बाबू भी हैं, कोई साहेबगंज के यश बाबू हैं, उनका नाम यश बाबू लोग कहते हैं, जो लड़कियों के काफ़ी शौकीन हैं और इस तरीके की लड़कियों को के साथ रात बिताना उनकी फितरत है। हर दिन उन्हें एक नई लड़की चाहिए और ये गैंग उन्हें नई लड़की सप्लाई करता है और मुँह मांगा कीमत वो उसका देते हैं। ये सारी बातें सामने आने के बाद भी मुजफ्फरपुर पुलिस उस लड़की को जेल भेज देती है और जिस गैंग के बारे में इन्होंने बताया, कि जिस व्यक्ति के बारे में बताया
कि इस व्यक्ति ने यसी को उठाया है, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लाती है, लेकिन खुद उस मामले में जेल भेजने के बजाय उसको वैशाली के एक मर्डर केस में जेल भेजने के लिए उस थाने को वो भेज देता है। उससे इंट्रोगेट भी नहीं करती है पुलिस। तो मुझे लगा कि कोई न कोई ताकत है, जो ताकत पुलिस को एक कदम आगे बढ़ने के बाद रोक दे रहा है। कोई न कोई तो खड़ा है इसके पीछे, इस गैंग के पीछे, कि मुजफ्फरपुर पुलिस एक समय के बाद अनुसंधान की दिशा मोड़ दे रहा है। अभी यंग IPS अधिकारी वहाँ सिटी SP है। इधर कुछ बातचीत हुई है तो 1 सप्ताह से उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। लड़की के घर पे जाके वो घंटों पूछताछ की है, लेकिन किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। कह रहे कि वो जो पहले जो अनुसंधान हुआ था वो हम लोग एक गलत दिशा में चले गए थे। लड़की डर से बोल दी ये बातें, जबकि लड़की के मोबाइल से जो वीडियो मिला है वो वीडियो इतनी आपत्तिजनक वीडियो है, जिस वीडियो के सहारे समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर के होटल में हो क्या रहा है। उसके मोबाइल में जो वीडियो मिला है उसमें कई लोगों से यश बाबू का जो रिश्ता बना है वो सारे रिश्ते उस मोबाइल में वीडियो के माध्यम से कैद है। उस लड़की का कैसे कैसे रिश्ता बना है, किन किन लोगों से रिश्ता बना है, किस किस होटल में रिश्ता बना है, उसमें कई लोगों के साथ उसका वीडियो उस मोबाइल में सेव है। लेकिन पुलिस उस वीडियो के सहारे अनुसंधान करने के बजाय उस लड़की को 24 घंटे के अंदर में जेल भेज देता है। और फिर कैसे उसको जमानत हो गया, कैसे वो बाहर निकल गई, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उस लड़की ने क्यों इस लड़की के नाम से फेस ID बनाया, उसकी सारे चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया यसी का, और चैट भी करता रहा वो उसके नाम से, उसके सारे चीज़ को वो जानती थी। और जो आर्थिक अपराध इकाई जो मुजफ्फरपुर पुलिस को ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो मांगा भी नहीं है, वो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों के प्रयास से जो चीज़ें वहाँ गई हैं, उस मामले में भी जो अपहरित लड़की है और जो गिरफ्तार हुई थी लड़की, उसके बीच भी चैटिंग के बहुत सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर पुलिस को मुहैया कराएं। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस है कि जांच आगे बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में आप कह सकते हैं, और आप जब बात करेंगे वहाँ, हर बाप इस चिंता में डूबा रहता है कि हमारी बेटी कोचिंग पढ़ने गई है, सही सलामत लौटेगी कि नहीं लौटेगी। हर बाप उस दर्द और उस मनहूसियत वाली खबर को लेकर सशंकित रहता है कि हमारी बेटी बाजार मोती झील गई है, सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। मतलब ये स्थिति है मुजफ्फरपुर की। और मुजफ्फरपुर की पुलिस सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान की बातों करके इन हजारों सिसकियों को पता नहीं किस हाल में होगी, वो किस दलदल में होगी, वो चीखने और चिल्लाने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे पुलिस को क्या कहा जाए। और सवाल ये है कि एक बाप कब तक इस तरीके से लड़ाई लड़ता रहेगा अपनी बेटी की वापसी को लेकर, यह जानते हुए कि अब उसके वापसी का मतलब क्या है। अगर वो गैंग के हाथों बिक गई है तो वो किस स्थिति में होगी, यह जानते हुए भी एक बाप इस अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई इस हद तक लड़ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस खबरों के माध्यम से हमारा आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता तो है ही, उस बेचारा बाप को भी जो भटक रहा है, जो अपनी बेटी को एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को है, उसके इस न्याय की लड़ाई में आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं आपका भी सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा तो फिर मुजफ्फरपुर भी जगेगा। क्योंकि एक नबरुना में मुजफ्फरपुर जब जागृत हुई तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन नबरुना को भी न्याय नहीं मिला। क्योंकि नबरुना के मामले में भी जिस व्यक्ति का बार बार नाम आया, उस व्यक्ति तक CBI पहुंचने की साहस नहीं जुटा पाई। और यही वजह रहा
कि वह केस आज भी सॉल्व नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि खुशी हो या यशी हो, एक केस का उद्भेदन मुजफ्फरपुर पुलिस या सीबीआई कर पाती है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की तारीख में अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर इस समाज का होने और ना होने का मतलब क्या है। उस दरिंदों का इस समाज में बने रहना दिखाता है कि हम वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से कितने कमज़ोर हो चुके हैं। और कानून आज जिस तरीके से ऐसे दरिंदों, यश बाबू जैसे लोगों के साथ खड़ा है, ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेवारी और बढ़ती है कि यश बाबू कौन है और उस यश बाबू को बेनकाब करना हमारे आपकी भी जिम्मेवारी।